बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक। अच्छा दोस्तों, आज हम एक अलग सा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। तो जो है पानी के सिलसिले में, क्योंकि आपको पता है बरसात का मौसम चल रहा है और हमारे इलाके में ये एक दरिया आता है जम्मू से, इंडिया से, और ये पाकिस्तान में इंटर होते ही इसका जो पानी का बहाव है, क्योंकि उधर तो पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाकों से जो है पानी का बहाव इतना तेज़ होता है इसमें। ये देखें, आपको हम दिखाते हैं, पानी पानी है साइड पे। और मज़ेदारी की बात ये है कि ये पानी इतना तेज़ है कि इसमें ना तो बंदा यानी कि तैर सकता है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका इसमें बस चलता हो कि जो इससे निकल जाए। तो ये आपको दिखाते हैं इसका व्यू भी। ये देखें, ये पानी का बहाव है और डर लग रहा है, ऊपर से भी चक्कर आते हैं इस पानी को देखते हुए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों से यानी कि आ रहा है उधर से। और जब पहाड़ों से ये पानी हमवार सतह पे आता है तो ये इतना तेज़ होता है कि इसमें बंदे का बिल्कुल बस नहीं चलता। और अभी पानी कम है, आस्ता आस्ता इस दरिया में इतना पानी हो जाएगा कि इस पुल जिसके ऊपर हम खड़े हैं, ये तकरीबन 4 एकड़ का पुल है, 4 से 5 एकड़ यानी कि एकड़ के बराबर ये पुल है इधर जो बनाया गया। ये देखें, गाड़ियाँ गुजर रही हैं जो आप देख रहे हैं और हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, थोड़ी सी एहतियात भी बरतनी चाहिए, ऐसे पानी से बचना चाहिए, इसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किलात पैदा कर देता है ये पानी। तो इससे बचा जाए। तो दोस्तों, इस जो दरिया है इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, जब से हम पैदा हुए हम इसको देख रहे हैं और इसमें इतना शदीद पानी आता है कि जो मुश्किल कर देता है फसलों के लिए, आम इंसान के लिए। जिस तरफ ये रुख कर लेता है तबाही मचा देता है। तो पहले तो इसके बंद नहीं थे, ये जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई है तो ये हमारे इलाके के एक MNA थे, अरमगान सुबहानी, ये वरियो ग्रुप वाले। तो ये चौधरी सुजात और चौधरी परवेज़ लाई को हेलीकॉप्टर में इधर लेके आए थे। तो सावन का ही महीना था और लोगों की फसलें और सारे काफ़ी विलेज इसमें तबाह हो गए थे। तो उन्होंने इसका विजिट करवाया था इधर, यानी कि मुशर्रफ का, परवेज़ लाही ने और चौधरी शुजात ने और अरमगान सुबहानी ने। तो फिर इसका ये है कि इसके किनारे इन्होंने बना दिए। तो अभी जो हैं दोनों साइड पे किनारे हैं, पानी बाहर नहीं निकलता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। अभी तकरीबन 5-6 साल पहले इतना पानी आया था कि इसके किनारे टूट गए थे। और इस दरिया के इर्द गिर्द आप लगा लें कि 30-30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के इर्द गिर्द के जो इलाके थे उनमें भी सेम इसी तरह पानी चलता था और फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और लोगों के जानवर तबाह होकर रह गए थे। ये देखें पानी का बहाव आप। तो दोस्तों, ये जम्मू से छोड़ा गया है पानी, क्योंकि उधर जब ज़्यादा बरसात होती हैं तो जम्मू के पहाड़ों से ये सारा पानी इस नाला डेक में आ जाता है और नाला डेक में आता हुआ ये ज़िला सियालकोट की और नारवाल के दरमियान में, यानी कि ज़िला नारवाल से ये गुज़रता हुआ और कुछ सियालकोट की हदूद से गुज़रता हुआ ये चला जाता है पसरूर एरिया में। और पसरूर को ये क्रॉस करता हुआ आगे इसके एक पुल बनाया गया है जो BRB, और 2 नहरें आ रही हैं पंजाब यानी कि दरिया चनाब से, उसके नीचे से इसको गुजारा जाता है। नीचे से नहर को गुजारा गया, ऊपर से इसको गुजारा गया है। लेकिन ये जैसे जैसे इधर से ये पसरूर से आगे जाती है, इसका पानी जो है बंद ख़त्म हो जाता है और पानी का तसलसल जो है वो ज़मीनों के में चला जाता है, और जिसकी वजह से बहुत ही दुनिया का फसलों का नुकसान होता है। दोस्तों, अगर इस पर ही कोई गवर्नमेंट डैम वगैरह बना ले, ये पानी कोई कवर हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे काम नहीं कर रही अभी। ये इस पानी का कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसे ही ज़ाया हो जाता है ये, यानी कि तबाही तो है लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं। तो आज की वीडियो इतनी है, अपना ख्याल रखिएगा। तो देखें, जैसे जैसे आस्ता आस्ता पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुल की दूसरी साइड पे ये देखें, तो दोस्तों खौफ आ रहा है और इतनी पानी की गूंज है कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो अभी पानी का बहाव कम है और इसकी सबसे जो अहम बात है, इसमें पानी आता भी चंद यानी कि मिनटों के अंदर है और इसका
चढ़ाव जिस तरह बहुत जल्दी होता है, इस तरह उतार भी बहुत जल्दी होता है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पानी है इसमें, और ये देखें कैसे शोर और चक्कर आ रहे हैं मुझे तो पुल के ऊपर खड़े होकर। लेकिन वीडियो बना रहा हूँ। ये 4-5 एकड़ का पुल है इसके ऊपर। तो ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। पहले इधर रास्ता नहीं होता था किंगरे से जफरवाल के लिए, लेकिन फिर जब ये गवर्नमेंट आई तो उसने सोचा कि भाई इधर से पुल होना चाहिए, और ये 4-5 एकड़ का पुल बन गया। पहले लोग दूसरे रास्ते से ही जाते थे। तो ऐसे ही आस्ता आस्ता ये पानी बढ़ता जाएगा, लेकिन अल्लाह खैर रखे, इसे बचाए इसके शर से। अल्लाह पाक इसको अपने मुकम्मल कब्ज़े में रखे और इंसानों का और जानवरों का और फसलों का ज़िया ना हो।